हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ना या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या अच्छी पोस्ट पे किसी के लिए ग्रेजुएशन का मतलब पढ़ाई करे। मैंने कहा देख भाई कपिल, उसकी मम्मी ने भी बोला वाइल्ड लाइफ में तू करियर करके मत जा, क्योंकि कितना स्कोप है ये मुझे भी पूरा पता नहीं है और शायद ज्यादा स्कोप नहीं है हिंदुस्तान में। I can say I went through anxiety attacks and things like that. रात को नींद नहीं आती थी, पूरे सपने आते थे. Yes, I have been through this. I'm telling you, I have been through this. They wanted me probably कि मैं शायद डॉक्टर या इंजीनियर कुछ बनूं. एंड वही टाइम पे मैंने भी मेरे कंडीशंस अप्लाई कर दिए कि आप कुछ भी कर लो, मैं वो नहीं करने वाला. I want to become a photographer. I love wildlife photography. I'll become a wildlife photographer. Simple as that. सात साल की उम्र में जब कपिल शर्मा के मन में फोटोग्राफी का शौक जागा था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि 20 साल की उम्र में वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के टीचर बन जाएंगे और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड्स भी जीतेंगे. मगर पैशन और परसिवियरेंस की मदद से कपिल शर्मा आज इंडियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का एक उभरता सितारा है. मेरा नाम है कपिल शर्मा. ऑफ कोर्स नॉट द कॉमेडी नाइट्स वन. सो कहानी शुरू होती है 2009-2010 से. आई एम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड अ फोटोग्राफी मेंटर. एंड मेरी फोटोग्राफी के लिए जो मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, ये चालू हुई 2009-2010 के मई सीजन से, समर से, मेरी पहली रणथंभौर की ट्रिप. सो इसका क्रेडिट मैं देना चाहूँगा मेरे अंकल को. ऑफ कोर्स आई एम थैंकफुल टू हिम हु इनकलकेटेड इन मी द लव फॉर वाइल्ड लाइफ, लव फॉर फोटोग्राफी. मैं दिनेश शर्मा, कपिल का बड़ा पापा. तो हमारा नेटिव प्लेस उज्जैन है. वहाँ पर मैं इनको सुबह सुबह उठा के लेके जाता था. इसको बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया दोनों बच्चों को. कपिल को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. अरे इतने अच्छे बढ़िया बढ़िया पक्षी हैं, अच्छा चल रहा है सब. उसको बड़ा एक शौक पैदा हो गया. मैंने कहा चलो अच्छी बात है, सुबह सुबह मॉर्निंग में लोग इस निमित्त आ तो रहे हैं. ये कैमरा था वो. दिस वॉज माई फर्स्ट कैमरा विच ही गॉट मी, अ निकॉन कूल पिक्स. आई स्टिल रिमेंबर कि बहुत एक्साइटेड था. आई वॉज गोइंग ऑन माई फर्स्ट सफारी इन माई लाइफ. एंड फिर हम गए सफारी में आफ्टरनून राइड में. बड़े पापा, मैं, छोटा भाई था. एंड वी केम अक्रॉस अ स्पॉटेड आउलेट. उसको देख के ये कपिल चिल्ला दिया. मैंने इसको थोड़ा डांट दिया. मैंने कहा वाइल्ड लाइफ पे जब तुम जाते हो तो पहला नियम ये है कि जब भी किसी पक्षी को देखते हो तो चिल्लाने का नहीं. ये थोड़ा रोया. हम घर पे आ गए. दूसरे दिन मैं सुबह अपना आप उठ के चला गया अकेला, इसको लेके नहीं गया. तो मैंने उनको पूछा क्यों, क्या हो गया. एंड मैं रोने लगा. एंड तब ही टोल्ड मी कि तेरे लाइफ का फर्स्ट सफारी में यू मेड अ वेरी बिग मिस्टेक. इफ यू वांट टू बिकम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ऐसा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनेगा क्या तू. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का पहला रूल है कि यू हैव टू बी साइलेंट, यू हैव टू बी पेशेंस. एंड मैंने पहली सफारी में वो दोनों रूल तोड़ दिए थे. मैं द्वारकाधीश शर्मा, कपिल का पापा हूँ. मेरा नाम अल्पना शर्मा, मैं कपिल की मम्मी हूँ. और कपिल मेरा बहुत प्यारा बच्चा है. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वैसे वैसे वो अपने बड़े पापा के साथ में सफारी के लिए जाने लगा. 2000 के आसपास, शायद 2000 का ही साल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. मैंने सत्संगगिर की बुकिंग करी पहली बार. मैं, कपिल और कपिल का छोटा भाई मोहक, हम लोग सत्संगगिर गए. सत्संगगिर में फिर मैंने पहली बार कपिल के हाथ में मेरा कैमरा दिया. कहा निकालो फोटो आप. उसने जी भर के फोटो निकाले. बड़ा अच्छा लगा. और फोटो निकालते तक मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ही वॉज वेरी सिंसियर. काफ़ी जो उसको पॉइंट्स बताए थे मैंने, उस स्टाइल में ले रहा था. वो उस एंगल से लेने की कोशिश कर रहा था, जबकि ही वॉज हार्डली 9 years old. मेरे मन में बात आई कि यार अगर ये बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, चलो कुछ अच्छी कोशिश करते हैं. फिर जब हम वाइंड अप करके बाहर निकले तो कपिल ने बोला अरे पापा ये कैसे करना, क्या करना. मैंने कहा देख, अगर तुझे इतना ही शौक है वाइल्ड लाइफ का और जंगल तुझे अच्छे लगते हैं तो फिर तू खुद ट्रिप निकाल, तो तेरे को फोटोग्राफ्स निकालने में मज़ा आ जाएगा. लेकिन एक कंडीशन रहेगी मेरी. बोले क्या. मैंने कहा पढ़ाई अच्छी करना पड़ेगी. बोले ठीक है. कंडीशन सप्लाई वाला सीन आ गया एज टिपिकल इंडियन पेरेंट्स. उन्होंने बोला ठीक है, तेरे को सफारी करनी है, कोई बात नहीं, हम तेरे को साल में 2 बार सफारी पे लेके जाएंगे. तेरे सेमिस्टर्स में हमको इतने परसेंटेज चाहिए. इट मीन्स यू हैव टू स्कोर वेल. तो अब सफारी के लिए स्लॉक करना पड़ा, नो अदर चॉइस. अगर ये कोई और चीज़ होती तो शायद मैं उसको सीरियसली नहीं रहता. बट सिंस सफारी का क्रेविंग ही कुछ अलग था, बचपन से प्यार था जंगल से, ये वो, तो साल में 2 बार जाने के लिए पूरा साल मेहनत करता था कि पापा ने बोला है उतने मार्क्स लाने हैं तो मेरे को सफारी जाने मिलेगा.
ठीक है, उसको इंटरेस्ट है तो चलने दो। हर साल में वो साल में 1 बार 2 बार जाता ही था उनके साथ में। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, 10th में आया, तो उसका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा उसमें होता गया। तो अभी हम लोग को ये हो गया कि ये पढ़ाई में इसका ध्यान नहीं है और मतलब इसमें ज़्यादा ध्यान है। टेंशन आने लगा घर में कि कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा वो। सो 11th स्टैंडर्ड में जब मैंने मेरी इच्छा जाहिर की कि मेरे को फोटोग्राफी को एज अ पैशन से आगे प्रोफेशन लेके जाना है, हॉबी से आगे प्रोफेशन लेके जाना है, करियर करना है, सो तब वो थोड़े स्केप्टिकल हो गए। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ना या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या अच्छी पोस्ट पे किसी के लिए ग्रेजुएशन का मतलब पढ़ाई करे, उसके लिए कुछ करे। लेकिन कैसा है कि ये ऐसा था, उसका इंटरेस्ट पूरा वाइल्ड लाइफ में था कि मेरे को फोटोग्राफी में ही जाना है। तो अपने को ऐसा लग गया था कि नहीं, अब हमारा बच्चा इसके अलावा किसी फील्ड में, इसको बहुत मतलब क्लास लगवाई, नीट के एग्जाम के लिए बहुत पढ़ाई करवाई, सब कुछ कराए, लेकिन नहीं, उसको उसके दिमाग में एक फोकस चल रहा था कि नहीं मेरे को फोटोग्राफी करनी है, सिर्फ फोटोग्राफी। वो पापा का स्पेशली जो था थोड़ा सा फ्रिक्शन था मेरे साथ उसका, लेकिन हम डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं होते थे क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया था और मैं डायरेक्ट कुछ नहीं बोलता था। लेकिन मुझे भी आसान लग रहे थे कि पढ़ाई इसके लिए शायद सेकेंडरी हो जाएगा, फोटोग्राफी ही इसके लिए जो है फर्स्ट है। सो देयर वर टाइम्स इनफैक्ट जब मैंने खाना भी नहीं खाया था एंड मैं रात भर सोता नहीं था बिकॉज पापा मम्मी ने थोड़ा सा अपोज किया था कि नहीं तेरे को पढ़ाई करनी, दिस इज़ नॉट द करियर ऑप्शन। बहुत लड़ा था। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे को एक कैमरा का प्रॉमिस किया था, बट जब वो एक हॉबी के उसमें दे प्रॉमिस्ड मी एज अ कैमरा, बट देन आई टोल्ड हिम एज अ करियर करना है, तो दे उनका भी ओपिनियन चेंज हो गए। बट मैं भी अपनी जिद से अड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा फाइट किया, बहुत ज़्यादा रेबिलियस हुआ। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम। तो उस वक्त कपिल 11th में था, तो उसके कुछ फोटोग्राफ्स देखे मैंने, मुझे अच्छे लगे, तो वो बोला मुझे तो वाइल्ड लाइफ में जाना है। मैंने कहा देख भाई कपिल, उसकी मम्मी ने भी बोला वाइल्ड लाइफ में तू करियर करके मत जा, क्योंकि कितना स्कोप है ये मुझे भी पूरा पता नहीं है और शायद ज़्यादा स्कोप नहीं है हिंदुस्तान में, तो तू बजाय वाइल्ड लाइफ के करियर के तौर पर तू इसको एक हॉबी के तौर पर ले ले। Somehow 11th 12th कैसे तो भी I sufficed without doing safaris। 12th में पेरेंट्स ने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना स्कोर मैंने लाके भी नहीं दिया, या प्रोबेबली मैं बिकॉज ऑफ दिस रीज़न शायद मैंने उतने मन से स्टडी नहीं किया होगा। बट देन स्टिल अंकल ने एक प्रॉमिस किया था कि ठीक है तेरे को 12th के बाद कैमरा और एक लेंस मैं दे दूंगा। उसके पहले तक मेरे पास स्कूल पिक्स था, जैसे बात हुई थी। आई डेंट हैव अ ओन DSLR एंड अ लेंस, दैट वाज माय लॉन्ग लास्टिंग विश। बचपन से एक था कि एक DSLR और एक अच्छा लेंस चाहिए। सो 5-6 साल वेट किया था उस लेंस के लिए। आई आस्क्ड फॉर अ 400mm प्राइम लेंस एंड हाँ भी बोल दिया था कि दिला देंगे। बट देन एग्ज़ाम ख़त्म होते ही क्या हुआ कि कैमरा आया, लेंस भी आया, बट जिसकी डील हुई थी वो नहीं आया। एक उनके फ्रेंड का सेकेंड हैंड उनने लाके मेरे को दे दिया। नाउ आई वॉज सुपर एक्साइटेड कि मेरे मन में था कि मेरे को मिलेगा एंड देन समथिंग एल्स की। सो ऑफ कोर्स आई रिएक्टेड। एक बार तो ऐसा गुस्से में आया, मचल गया, नहीं मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, आप तो यही लेंस दिलाओ, मेरे को तो यही चाहिए, आप कैसे भी करो, मेरे को इधर ही जाना है, मेरे को नहीं पढ़ना है। मैं बोली यार ऐसे कैसे नहीं पढ़ना है तेरे को। और पेरेंट्स को, भाई ने, अंकल ने, दूसरों ने कन्विंस किया एंड देन आई गॉट बैक द लेंस आई वांट। बट देन माँ बाप ने बोल दिया ठीक है तेरे को करियर करना है कर, बट अब वी हैव गिवन यू द लेंस यू वांट, वी हैव गिवन यू द कैमरा यू वांट, now do whatever you want to do on your own. We can't support you financially when it comes to photography and you can't blame us because we have given you the lens you wanted. Of course they were right. अपने पैरों पे खड़ा होना कब सीखा? तो तब इंस्टाग्राम पे चालू किया कि फ़ोटोज़ डालने को। I recently started Instagram वो टाइम पे and I started uploading pictures. and मैं फोटोग्राफ्स के सारे टिप्स डालता था लोगों के लिए। तो वो टिप्स देखते हुए लोग, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह मेरे टीचर्स भी मेरे को फॉलो करते थे। आई हैड अ स्मॉल पेज। तो एक बार मेरे को उन्होंने बोला कि यार कपिल तू इतना घूमता है, यू डू अ लॉट ऑफ फोटोग्राफी, एक बार कॉलेज में प्रेजेंटेशन दे। एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, आई कैन गिव दैट। प्रेजेंटेशन तो अब दे दिया, वो तो अच्छा चला गया, बट अभी भी दिमाग में वही टेंशन था कि कैमरा लेंसेज भी है, बट वाइल्ड लाइफ सफारी करूँ तो करूँ कैसे, है इतनी एक्सपेंसिव, हाउ डू आई मोनेटाइज इट। सो वो टाइम पे दैट इट्स लाइक कि जब आप I can say I went through anxiety attacks and things like that. रात को नींद नहीं आती थी, बुरे सपने आते थे। Yes, I have been through this. I'm telling you, I have been through this. And then अचानक से एक दिन एक टेक्स्ट आता है एक बंदे का कि I love the way you give tips on Instagram and everything. Will you teach me photography? I am really interested to pursue wildlife as a passion, as a hobby.
And I was like कि okay, that is when I got an answer to my own question that I was searching for कि ठीक है. And he even said कि I'm ready to pay for it. I still remember 1100 रुपये लिए थे मैंने उससे 2 दिन के वर्कशॉप के लिए. And that workshop went pretty well. उसको बहुत पसंद आया. And thankfully he gave a very good review about me to probably 10 more people. And that is how the journey embarked, where I got into from, where I can say there was a phase change from a wildlife photographer only to a wildlife photography mentor, a wildlife photography tutor. After that I was like कि यार मैं खाली फोटोग्राफी टीचिंग करते रहूँगा और वापस सफारी में स्पेंड करते रहूँगा. उससे अच्छा देयर कैन बी वन थिंग, आई कैन डू teaching as well as safari together. So ultimately it became a mixture of wildlife photographer plus travel guide plus photography mentor coming together as a photography learning tool. And that was the services I started providing. And मैंने मेरा first trip बांधवगढ़ के लिए organize किया. I posted an Instagram story, बांधवगढ़ National Park tour, this many safaris, this much cost. And within 3 days the trip got sold out. And that is how I started doing more and more trips. After my 12th, where I was teaching simultaneously and I wanted to show something, like I wanted to showcase my work to people. Okay, this is what I am doing. I still remember another game-changing point of my life. Now let's come to the story of the semi-melanistic Black Panther of Tadoba. So ये कहानी है जून 2019 की. I was leading a group for my college teachers. So मेरे college के teachers लोगों ने मेरे को बोला था कि एक हमको सफारी अरेंज करके. So I was leading a group for them. So I had my teachers and उनके friends. तो उनके साथ था and उनकी एक friend थी, I still remember, जो 20 साल बाद सफारी कर रही थी. तो उनकी मेरे से फर्स्ट सफारी में 3 डिमांड थी. इट वॉज लाइक मस्ती में कि कपिल मेरे को 3 चीज़ें देखनी, टाइगर, लेपर्ड और ब्लैक पैंथर. I was like, हाँ दीदी, I'm sure we will find the tiger, but I'm not sure about the later part. And then we started doing safaris. हमने किया. We saw the tiger. We luckily encountered a leopard also. उसके पहले ताडोबा में ये जो ब्लैक पैंथर की बात चालू हुई थी, द सेमी मिलानिस्टिक ब्लैक लेपर्ड, ये 1-2 बार कुछ लोगों को दिखा था. इट वॉज आवर लास्ट सफारी इन मोहरली एंड हम ड्राइव कर रहे थे. And अचानक से that दीदी stopped and she's like, रुको मेरे को कुछ तो दिखा. And we were like कि ठीक है, होगा कुछ तो, might be a sambar or spotted deer or something. So हमने पहले तो इग्नोर किया. ड्राइवर और गाइड जो मेरे थे उन्होंने इग्नोर किया. They didn't slow down, they just took it off. Somehow मेरे मन में कुछ तो लगा कि यार, and दीदी is like, नहीं कपिल, मैंने कुछ तो देखा ब्लैक. तो I am like, okay दादा, रुकते, पीछे रहते, एक बार चेक करते. बिकॉज पहले भी वो दीदी ने 3-4 बार रुकाया था, बट इट ऑलवेज टर्न्ड आउट टू बी अ स्टोन और अ सांबर और अ लीफ पैच. सो नो वन ट्रस्टेड हर कि भाई इनको स्पॉटिंग हो जाएगा. ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, वो इंडिविजुअल झाड़ियों के बीच में से बाहर निकला और सामने आके रोड पे खड़ा हो गया. इतना शाय इंडिविजुअल, अ सुपर रेयर ब्लैक पैंथर विच हार्डली पीपल हैड सीन अर्लियर. In Tadoba, okay? People have seen it in other parks, but from Tadoba. And I got a perfect head-on shot of that individual, which went absolutely viral on Facebook and Instagram. And that picture gave me a lot of followers, a lot of reach, a lot of exposure. अचानक से एक दिन मेरे को मैसेज आता है कि एक Claws and Wings करके पेज है जिनकी तरफ से एक बर्ड फोटोग्राफी नेशनल कॉन्टेस्ट हुआ था. Again, all over India people participated. And I was asked to be the judge of it. So I was asked if I would like to judge that competition. I was among one of the judging panels. Yes, of course I said yes to that. Currently, as I am talking to you, I am also one of the youngest judging panels of Srushti photography competition held in Mumbai. And I'm not flaunting, I'm just 22 and I have already judged 3 photography competitions. जिस दिन मेरा फर्स्ट उससे मीट हुआ, मतलब जब मैं पहले दिन उनको मिला, तो मुझे लगा कि कोई छोटा बच्चा है कि इसको क्या पता होगा, क्या नॉलेज होगा. पर जिस दिन मैं उसको मिला पहले दिन, तो मैंने सच में रियल में देखा कि वो कितना ब्रिलियंट है. मतलब उसको हर एक चीज़ में नॉलेज है, कैमरा ट्रैपिंग के बारे में, कैमरा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में, और जंगल में जो जैसे घूमता है और जंगल के बारे में, एनिमल के, स्नेक्स के बारे में.
उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। सो द आइडिया इज कि अगर कोई यंग फोटोग्राफर है या कोई है जो आज इसमें यही सोचता है कि यार मेरा एज कम है, मैं बच्चा हूँ, व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी, आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैव गॉट अ गुड कंटेंट, इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग पैशन, इफ यू नो यू कैन मेक इट, जस्ट गो गिव इट अ शॉट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो गया, फेल ही हो गए ना, 4 दिन लोग बातें करेंगे, उसके बाद भूल जाओगे, दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट्स गोना हैपन। सो लुक हाउ टाइम चेंजेस। पहले दाढ़ी पापा मेरे को सफारी पे लेके जाते थे, कितने सालों उन्होंने सफारी कराई है, आई हैव लॉस्ट द काउंट कितनी सफारी उन्होंने कराई होगी, बट टुडे आई एम प्राउड टू से कि आज आई कैन टेक हिम ऑन अ सफारी, आई हैव टेकन हिम ऑन अ सफारी एंड आई विल बी टेकिंग हिम ऑन अ लॉट ऑफ सफारीज एंड अ लॉट ऑफ फैमिली, एंड आई एम टेलिंग यू दैट इज द बेस्ट फीलिंग एवर व्हेन you show 10 people a tiger for their first time and then they come and then they tell 10 other people कि मेरे को कपिल शर्मा ने उनका फर्स्ट टाइगर दिखाया था। That is the best feeling in the world, I am telling you. कपिल का मानना है कि बढ़ती आबादी और अर्बनाइजेशन की वजह से वाइल्ड लाइफ खतरे में है। उनके हिसाब से जानवरों को विजुअल स्पेक्टिकल ना बनाकर उन्हें अपने एनवायरनमेंट में आजादी के साथ रहने देना चाहिए। उनका कहना है कि इफ यू लव द एनिमल्स, द बेस्ट थिंग टू डू इज टू लेट देम बी।